21 घंटे की मैराथन बैठक, दुनिया भर की उम्मीदें, लेकिन नतीजा सिफर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई ऐतिहासिक शांति वार्ता बुरी तरह विफल हो गई। अमेरिका ने होर्मुज की घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है और कच्चा तेल $100 के पार पहुंचकर हमारी जेब पर हमला करने को तैयार है। इन सब के बीच खाड़ी के समंदर से आ रही बारूद की गंध से शांति वार्ता की फिर पहल हुई है और इस बार नाम आया है व्लादिमीर पुतिन। क्या रूस इस जलते हुए पश्चिम एशिया को शांत कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस भीषण तनाव के बीच हमारा भारत कहां खड़ा है? आज की रिपोर्ट में हम यही समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सबसे पहले समझिए कि बात बिगड़ी कहां। पाकिस्तान की मेजबानी में हुई इस बातचीत के टूटने की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा। अमेरिका ने मांग की थी ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद करे, लेकिन ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया। होर्मुज पर नियंत्रण और इसे तत्काल खोलने की अमेरिकी मांग पर भी पेच फंसा रहा, जिस पर अब अमेरिका ने यहां नौसैनिक नाकेबंदी के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने स्पष्ट किया है कि केवल ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले जहाजों को ही रोका जाएगा, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग खुला रहेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अनुसार ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं ईरान का कहना था कि अमेरिका वार्ता के जरिए वह सब हासिल करना चाहता था जिसे वह युद्ध के मैदान में नहीं जीत पाया। ईरान ने अमेरिका द्वारा रोकी गई $27 बिलियन फ्रोजन फंड्स को जारी करने की मांग की थी, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की और मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। लेकिन सवाल है, क्या पुतिन कामयाब होंगे? ईरान का भरोसा है कि पुतिन की बात तेहरान के लिए अमेरिका की शर्तों से ज्यादा वजन रखती है। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से वॉशिंगटन पुतिन को शांति दूत के रूप में देखने को तैयार नहीं है। रूस ने तेहरान के संवर्धित यूरेनियम को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है ताकि परमाणु गतिरोध सुलझ सके, लेकिन अमेरिका की ओर से अभी तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर लंबी बातचीत की और रूस की ओर से न्यायसंगत और स्थायी शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की पेशकश की। क्रेमलिन के अनुसार पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस इस संघर्ष का राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने केवल वार्ता ही नहीं बल्कि एक ऐसी शांति स्थापित करने की बात कही जो दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष हो। बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी संप्रभुता के प्रति रूस के सहयोगपूर्ण रुख का संकेत दिया, जो अमेरिका की कठोर शर्तों के ठीक विपरीत है। ईरान ने अमेरिकी दोहरे मापदंडों की आलोचना की और संकेत दिया है कि वह अमेरिका के बजाय रूस जैसे करीबी सहयोगी की मध्यस्थता में अधिक सहज महसूस कर सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन इस अवसर का उपयोग मध्य पूर्व में अमेरिका के प्रभाव को कम करने और रूस को एक वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करने के लिए कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि रूस इस मध्यस्थता में चीन को भी शामिल कर सकता है, जिससे एक नया शक्तिशाली गुट उभर सकता है। पुतिन का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो चुकी है। हालांकि रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन मध्य पूर्व में उसकी मध्यस्थता इस क्षेत्र के भविष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई और दादागिरी बंद करनी चाहिए। चीन ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके तेल टैंकरों के रास्ते में कोई बाधा डाली गई तो वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसे विशेषज्ञों द्वारा एक सैन्य हस्तक्षेप की परोक्ष धमकी के रूप में देखा जा रहा है।
इस मौजूदा तनाव के बीच कुछ और भी गंभीर मामले हैं जो डराती हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरानी हैकर्स ने अमेरिका के जल और ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर यह हुआ तो इसका असर न सिर्फ अमेरिका तक बल्कि यूएई, कतर और कुवैत के बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर पर भी पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया पर युद्ध की सबसे गहरी मार है। उसकी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह चरमरा गई है। दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के साथ शांति वार्ता के लिए एक कड़ी शर्त रखी है और वो है हिजबुल्लाह के हथियारों का पूरी तरह खात्मा। लेबनान ने इस शर्त को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है, जिससे उत्तरी मोर्चे पर तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका है। वहीं ईरान भारतीय टैंकरों और अन्य जहाजों से फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकलने के बदले भारी टोल तकरीबन $20 लाख तक वसूल रहा है। ऐसे में बिना ट्रैकिंग के तेल ले जाने वाले जहाज का चलन बढ़ रहा है, जो बड़े समुद्री दुर्घटनाओं का संकेत देते हैं। हालांकि ईरान के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जहाजों से ऐसे किसी भी टोल की वसूली से इनकार किया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि आईआरजीसी द्वारा नियंत्रित सेफ कॉरिडोर से गुजरने वाले कुछ निजी जहाजों को भारी भुगतान करना पड़ा है। अब बात सबसे जरूरी, इसमें भारत कहां है? अगर खाड़ी में चिंगारी भड़की तो आग भारत की जेब तक पहुंचेगी। इस्लामाबाद शांति वार्ता की विफलता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर दिखा है। वार्ता विफल होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे भारत का आयात बिल भारी मात्रा में बढ़ गया है। अनुमान के मुताबिक क्रूड में हर $1 की वृद्धि भारत के बिल को 16,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा देती है। अनिश्चितता के कारण भारतीय शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऐतिहासिक निचले स्तर 94 से 95 रुपए के पार जा चुका है और तनाव जारी रहने पर जानकारों ने इसके 98 के पार जाने की चेतावनी दी है। हॉर्मुज के बंद होने या अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी करने से भारत की सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो सकती है। चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। भारत को मिलने वाली छूट की समय सीमा 26 अप्रैल 2026 तक ही सीमित है। पश्चिम एशिया की ये आग सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। पुतिन का प्रस्ताव एक लाइफलाइन तो है, लेकिन क्या वॉशिंगटन और तेहरान एक मेज पर बैठेंगे या फिर समंदर की ये नाकेबंदी एक विनाशकारी अंत की शुरुआत है? भारत फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि हमारे लिए दांव पर पेट्रोल की कीमत से लेकर चाबहार तक का भविष्य लगा है। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन इस जंग को रोक पाएंगे या अमेरिका की नाकेबंदी ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।